Hello students, welcome to my channel. You are watching my YouTube channel Today's Turn Education. So बच्चों, I am going to teach you chapter Funny Bunny. Chapter number is 10 and unit 5. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप टुडेज डॉन के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला क्वेश्चन है नट, आउच, मैट, आई एम, आई विल, ऑफ, वेयर। ओके, ये सारे वर्ड मीनिंग हैं, तो हम इनको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ओके, तो पहला है हम लोग का नट। तो बच्चों, आप जानते ही होंगे नट के मीन्स क्या होता है। नट मीन्स होता है अखरोट। आप सबको अखरोट तो बहुत ही पसंद होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। नट, अ फ्रूट विद हार्ड सेल। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वो जो फ्रूट होता है उसके ऊपर हार्ड लेयर लगा होता है। ओके, जो अखरोट होता है उसके ऊपर हार्ड सा लेयर लगा होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट, आई लाइक टू ईट नट्स ड्यूरिंग समर। मुझे गर्मियों के दिन में नट्स खाना बहुत ही पसंद है। ओके, तो दूसरा है हम लोगों का एग्जाम्पल, क्वेरीज लव टू ईट नट्स। ओके, तो स्क्वेरीज मीन्स क्या होता है, गिलहरी। ओके, तो जो गिलहरी हैं उनको नट्स खाना बहुत पसंद है, यानी अखरोट खाना उनको बहुत पसंद है। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोगों का आउच। ओके, तो आउच का मीन्स क्या होता है, जब कभी हमें चोट लग जाती है तो हम अचानक से कहते हैं आउच, मुझे चोट लग गई। तो वो वाला आउच का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यूज टू एक्सप्रेस पेन। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, जब भी कभी हमें पेन होता है तो हम कहते हैं आउच, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आउच, आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग फुटबॉल। जब मैं फुटबॉल खेल रहा था तो मेरे पैर में चोट लग गई। ओके, तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आउच, आई टच्ड द हॉट पैन। मैंने गरम पैन को टच कर लिया। ओके, तो फिर हम लोग का हाथ जल जाता है ना अचानक से, तो हम कहते हैं आउच, हाथ जल गया मेरा। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोग का मैट। मैट मीन्स होता है मिला। ओके, कोई भी किसी से जब मिलता है तो वो वाला मैट का यहाँ पे यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। टू सी समवन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब हम बहुत दिनों के बाद किसी को देखते हैं या मिलते हैं तो वो वाला मैट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट माई मदर आफ्टर 3 months। मैंने अपने मम्मा को 3 महीने बाद देखा। ओके, और सेकंड एग्जाम्पल है, आई मेट माई नेबर आफ्टर ही मेट एक्सीडेंट। मैंने अपने नेबर को एक्सीडेंट के बाद देखा था। ओके, तो अगर बच्चों आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको कोई स्पेलिंग या वर्ड का मीन्स नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर कोई आपको डाउट है तो भी पूछें। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई एम, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हम लोग का वर्ड मीनिंग है आई एम। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। आई एम, मैं हूँ अपने क्लास का मॉनिटर। ओके, तो आप अगर मॉनिटर होंगे अपनी क्लास में तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई एम एट टॉप ऑफ माय फ्लोर। ओके, मैं अपने टॉप ऑफ फ्लोर पे था, यानी अपने आखिरी मंजिल पे था, यानी जो घर होता है उसके जो लास्ट वाला फ्लोर होता है उसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोगों का आई विल। ये आई और फिर डबल एल है तो उसको हम आई विल बोलते हैं। ओके, अपस्ट्रॉफी लगाकर डबल एल है तो उसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं आई विल। ओके, तो आई विल एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल डू माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं अपना होमवर्क
टाइम पे करता हूँ। बच्चों, अगर आप भी अपना होमवर्क टाइम पे करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओके। और सेकंड एग्जांपल क्या है, आई विल कम टू पिक यू अप फ्रॉम योर म्यूज़िक क्लास। ओके, मैं आपको पिक करने आई थी आपके म्यूज़िक क्लास के बाद, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है, बंद, ओके। हम कहते हैं ना कि फ़ैन ऑफ कर दो, ओके, तो टीवी ऑफ कर दो, ऑन कर दो, तो वो वाला ऑफ है, ओके। कभी हम ऑन भी कहते हैं, मतलब कि स्टार्ट कर दो टीवी, इसका अपोजिट वर्ड हो गया, ओके। तो चलिए देखते हैं, टू मूव अवे, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ओके। आई वॉज ऑफ टू बैंगलोर लास्ट नाइट, ओके। और नेक्स्ट है, ही वेंट ऑफ टू स्कूल इन हिज यूनिफॉर्म, ओके। और नेक्स्ट क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका पेज नंबर होगा बुक में 83। तो चलिए देखते हैं, वन डे डैश अ नट द स्काई, ये आपका ऑप्शन दे रखा है, फेल ऑन फनी बनी, ओके। तो जो यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे होगा अ नट, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप अपनी बुक में फिल कर लेना बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं, फनी बनी वांटेड टू टेल डैश द किंग द कॉक द स्काई what he saw, the king। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, द किंग, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, who said these word in the story। तो देखते हैं क्या वर्ड है, तो हम लोग का वर्ड है आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, ओके। तो ये बात किसने बोली थी, तो अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। तो फनी बनी सेड दीज वर्ड, जो फनी बनी होता है वो आउच बोलता है, ओके। कि जो स्काई है वो गिरने वाला है, ये कौन बोलता है, फनी बनी, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग का, आई मस्ट टेल द किंग, ये कौन बोलता है, आई मस्ट टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ, ये भी फनी बनी ही बोलता है, फनी बनी सेड दीज वर्ड, ओके। तो नेक्स्ट है, द किंग लिव्स हेयर, तो ये कौन बोलता है, ये वॉक्सी फॉक्सी बोलता है, वॉक्सी फॉक्सी सेड दीज वर्ड। और नेक्स्ट वन हम लोग का है, फॉलो मी, फॉलो मी कौन बोलता है, वॉक्सी फॉक्सी सेड दीज वर्ड, वॉक्सी फॉक्सी जो होता है वो ये बात बोलता है। और नेक्स्ट हम लोगों का है, व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल इन द एंड, स्टोरी के लास्ट में क्या हुआ था सब जानवरों के साथ, तो क्या होता है, वॉक्सी फॉक्सी ईट्स ऑल द एनिमल इन द एंड, जो वॉक्सी फॉक्सी होता है सारे जानवरों को खा जाता है, ओके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, आपका पेज नंबर 83 पे ये भी क्वेश्चन है, लेट्स लिसन, ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सुनना है, ओके। तो आप बहुत केयरफुली ये सुनिएगा, फनी बनी, कुकी लुकी, हैनी पैनी, पॉजी गॉजी, वॉक्सी फॉक्सी, ओके। तो इसका आंसर बस आपको सुनना है, इसमें ज़्यादा कुछ फिल वगैरह नहीं करना है, ओके। फनी बनी, क्वाकी लॉकी, हैनी पैनी, पॉजी गॉजी, वॉक्सी फॉक्सी, ये सारे जानवर होते हैं इस स्टोरी में, ओके। इन लोगों का नाम होता है ये। तो इन नामों में से आपको कौन सा नेम बहुत पसंद आया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप टुडेज डॉन के एजुकेशन के प्लेलिस्ट से जाकर ले सकते हैं, ओके। तो चलिए पेज नंबर 84 पे चलते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है। आप पेज को टर्न करिए और नेक्स्ट पेज पे जाइए, उस पे देखिए, सेड लाउडली, आप वीडियो देख रहे हैं तो जैसा मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ बोलते जाइएगा लाउडली, ओके। आउच, फॉलो, डाउन, ब्रे, पाउच, हॉलो, टाउन, क्ले, काउच, सोलो, फ्रॉन, सॉ, ओके। आंसर, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों,
देखिए यहाँ पे दे रखा है, disclaimer, students are advised to practice these on their own. ओके, तो आपको ओन लैंग्वेज में इसे प्रैक्टिस करना है. आउच, फॉलो, डाउन, ब्रे, पाउच, अलाउ, टाउन, क्ले. ओके, तो नेक्स्ट है हम लोगों का काउच, स्वैलो, फ्रॉन, स्वे. ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, पेज नंबर 84 पे है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का. ओके, सर्कल द ऑड्स वन आउट. हम लोगों को इसमें जो दे रखा है, इसमें जो सबसे अलग है, जो सबसे डिफरेंट है, उसको हमें सर्कल करना है. लेकिन बच्चों, जो मैंने रेड से लिखा है उसको अंडरलाइन कर दिया, आप अपनी बुक में सर्कल कर लेना. ओके, तो इसमें सबसे ऑड देखते हैं कौन सा है, यानी सबसे अलग, सबसे डिफरेंट कौन सा है. तो पहला है हम लोग का बन, फिर है सन, फन, गन और वन. तो वन के लास्ट में ई आ रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है लेकिन फिर भी डिफरेंट है, और लास्ट में ई आ रहा है और सबके लास्ट में एन आ रहा है. तो ये हम लोग का सबसे सिमिलर है वन, तो इस पर आप सर्कल कर लेना. और नेक्स्ट क्या है हम लोग का, बैड, फैड, लेड, सेड, रेड. ओके, तो जो हम लोग का सेड है वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि बच्चों ये जितना भी है ये सब 3 लेटर्स का है. ओके, और ये जो सेड है ये 4 लेटर का है. ओके, और रेड, फैड, बैड ये थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन सेड इतना सिमिलर नहीं है इनसे. तो नेक्स्ट क्या है, ही, मी, बी, टी, वी. ये जो भी है ही, मी, बी, वी, ये सब 2 लेटर्स का है, और जो टी है ये 3 लेटर्स का है. तो ये सबसे ऑड है. और नेक्स्ट वन देखते हैं, वे, से, हे, फे, दे. तो ये भी दे जो है वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये भी 4 लेटर्स का ही है. तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, find the opposites of the given words and make sentences. okay, fat का अपोजिट क्या होता है बच्चों, तो थिन होता है, THIN. फैट मीन्स मोटा होता है और थिन मीन्स पतला होता है. ओके, तो THIN, थिन. यू शुड नॉट ईट जंक फूड और एल्स यू विल गेट फैट. आप जंक फूड ज़्यादा मत खाना, क्योंकि आप मोटे हो सकते हो. ठीक बच्चों, तो जो THIN है थिन, वो आप फैट के जस्ट आगे फिल करोगे, आप अपनी बुक में लिख लेना. ओके, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फैल, और इसका अपोजिट वर्ड क्या है, राइज. ओके, तो फैल के जस्ट आगे आप राइज लिखोगे. और चलिए हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. रेन ड्रॉप्स फैल फ्रॉम द स्काई. जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, वो आसमान से गिर रही हैं. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा, एंड. ओके, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं उसके बाद लास्ट में ख़त्म हो जाता है वो, तो स्टार्ट के जस्ट आप आगे लिखोगे END, एंड. ओके, एंड. तो इसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, यू शुड स्टार्ट द गेम एट 5 इन इवनिंग. आप 5 बजे गेम को स्टार्ट करोगे इवनिंग में. और कम का अपोजिट क्या होता है, गो. ओके, तो इसको हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में. ये कम के जस्ट आगे आप गो लिखना. ओके, तो कम एंड टेक द फूड फ्रॉम किचन. ओके, आओ और किचन से अपना फूड ले जाओ. बिग का क्या होता है, बिग का स्मॉल होता है, जाहिर सी बात है, और बिग के सामने आप स्मॉल लिखोगे. ओके, तो इसका यूज़ करते हैं, आई हैव अ बिग ट्री नियर माई हाउस. ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. ओके, हम लोग को जो फिलअप है उसे करेक्ट वर्ड यूज़ करके फिल करना है. ओके, तो पहला क्या है हम लोग का, आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ फनी रैबिट. वन डे अ नट डैश फेल फॉल.
तो इसमें आएगा फेल। हम लोग का पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आप फिल कर लेना अपनी बुक से, जो रेड वाला है वो करेक्ट है। ओके, ऑन हिज हेड ही थॉट दैट द स्काई डैश इज वॉज। तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो वॉज है, WAS वॉज। तो आप वॉज फिल कर लेना, फॉलिंग। ओके, और सो ही डैश गो वेंट। तो हम लोग का सेकेंड ऑप्शन जो कि है करेक्ट है, WENT वेंट। ओके, टू टेल द किंग on the way he met different animals, all of them dash joined him। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का सेकंड, joined, JOINED, joined। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट दे met meet। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैट, MET, मैट। अ क्लेवर फॉक्स, इट टुक दैम टू फॉरेस्ट एंड ate दैम ऑल अप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, जो कि लिखा है एट, ATE। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। ओके बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये जो इधर उधर स्पेलिंग करके दे रखा है उसको हमको रीअरेंज करके लगाना है। ओके, पहला क्या है, ऑन, फनी बनी, फेल, नेट, ऑन, डे। तो ये इधर उधर सारी स्पेलिंग्स है, इसको सेट करके हमको लिखना है। ओके, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, फॉलिंग डाउन द स्काई इज सैड फनी बनी। तो ये सारे वर्ड्स इधर उधर हैं जो कि ये कोई भी मीन्स नहीं क्रिएट करता है। ओके, तो हम लोग इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, फिर उसके बाद ये मीनिंगफुल हो जाएगा। फनी बनी सैड द स्काई वॉज फॉलिंग। ओके, और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, किंग आई मस्ट द टेल। तो इसका क्या होगा, आई मस्ट टेल द किंग। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। ओके, लीव्स हेयर द किंग। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, द किंग लीव्स हेयर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड। ओके, फ्रॉम एग्जाम्पल, फेल टेल। आपको एग्जाम्पल दे रखा है 2, फेल टेल। तो चलिए देखते हैं। डाउन डैश किंग डैश। आपकी बुक में डैश डैश दे रखा होगा टाउन की जगह और सिंग की जगह। तो आप डाउन के जस्ट आगे टाउन लिखोगे और किंग के जस्ट आगे सिंग लिखोगे। ओके, जो रेड रेड से लिख रखा है मैंने वो आप फिल करोगे अपनी बुक में। और मैथ के जस्ट आगे आप पैट लिखोगे और सून के जस्ट आगे मून लिखोगे। मून की मीन्स तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप जान जाओ कि इसके मीन्स चांद होता है। और नेक्स्ट क्या है, वे। इसका क्या होगा, बाय। ओके, बट, कैट, बैट का होगा कैट। ओके, तो पेज नंबर 86 पे आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट द पिक्चर गिवन द एनिमल्स द राइट नेम्स। ओके, तो चलिए देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं और इनका नाम लिखते हैं। तो हु एम आई। तो ये क्या है, आपकी बुक में पिक्चर दे रखा है, आप इसका नेम जो मैंने रेड कलर से लिख रखा है उसको फिलअप कर लेना। चिकन, ये किसका इमेज है, ये चिकन का है। और इधर आते हैं, ये किसका इमेज है, ये हैन का है, HEN, हैन। और लेफ्ट साइड में आते हैं हम लोग, जो कि है कॉक, COC के कॉक। ओके, और डाउन में आते हैं हम लोग, तो क्या दे रखा है, यहाँ पे एक इमेज दे रखा है खूबसूरत सा, जो कि है डॉग। तो इसका स्पेलिंग है DOG। आप अपनी बुक में फिल कर लेना। ओके, आपने इन जानवरों को, इन बर्ड्स को देखा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बच्चों बताइएगा कि आपने देखा है। ओके,
और नेक्स्ट हम लोग का DUCK डक, तो आप स्पेलिंग फिल कर लेना डक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि है हम लोगों का पेज नंबर 87 पे। लुक एट द पिक्चर, नरेटर द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। ओके, जो आपने स्टोरी पढ़ी थी उसे अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो चलिए, हमने आपके लिए लिख रखा है अपनी बुक में, आप अपनी बुक में अच्छे से लिख लेना। ओके, तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, आपको स्टोरी तो वैसे पता ही है। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। वन डे 3 रैबिट्स वर प्लेइंग विद ईच अदर ऑन सनी डे। देयर नेम्स वर Rabbu, Riaz and Ruby. Ruby found carrot from forest and asked Riaz if he also wanted to have the carrot. Okay. Suddenly, a tiger come from behind the tree and started howling loudly. All the three rabbits got terrible frightened and ran towards the pond. They saw their best friend Gumpu, the elephant, coming from pond. Seeing the tiger chasing the rabbits, Gumpu asked them to cross the pond on his nose. The 3 rabbits quickly jumped on Gumpu's nose and crossed the pond. The tiger got very angry looking at this. ओके, तो आप अपनी बुक में ये लिख लेना बच्चों। तो नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। Gumpu then stored a lot of water in its mouth and raised its trunk to throw the water on the tiger's face. The water got splashed on the tiger's face. Gumpu and rabbits laughed loudly, looking at tiger's terrible condition. ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये स्टोरी और ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। तो ये टॉपिक होता है यहीं पे द एंड। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फिर से लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज टॉन एजुकेशन।